हयाती भाई, अरे कार्लोस। कुछ गिर गया है क्या आपका यहाँ? नहीं नहीं। तो फिर आप इस तरह जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं? अरे कार्लोस, मैं तुम्हारी भाभी को ढूंढ रहा था, वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद इसके नीचे हो। दरअसल उसे लोगों से डर लगता है ना, इसीलिए वो यहाँ भी छुप सकती है। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे बताओ कि अजान हो गई क्या? वो मुझे नमाज पढ़ने जाना है ना। अल्लाह आपकी नमाज कबूल करे हयाती भाई, लेकिन मैंने ऐसी नमाज पढ़ते पहले किसी को नहीं देखा। तुम्हारी भाभी को ढूंढने में इतना मशगूल हो गया मैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि अजान कब हो गई। इतना बेवकूफ़ हूँ मैं, अकल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है मुझ में। अच्छा मुझे अब चलना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है ना? क्या कह रहे हैं हयाती भाई, मैं तो भाभी को कब का घर छोड़ाया हूँ। आप घर जाएं, वो आपको घर पे ही मिलेंगी। शुक्रिया मेरे प्यारे कार्लोस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाकर देखता हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं आखिर क्या करता। चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। ये हमारे घर में क्या कर रहा था? कहीं अब भी ये उन खतूत की तलाश में तो नहीं? तुम पर नजर रखनी पड़ेगी, वो भी बहुत कड़ी। हाँ यारेन। कार्लोस, क्या तुम हमारे कपड़े ले आए? हाँ वो तो मैं कब का ले आया मेरी जान। अच्छा ठीक है, मैं शहरबान आपा के बाल बना रही हूँ, तुम कॉल काटो। नहीं, पहले तुम मुझे किस दो। मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत पसंद हैं। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं, तुम बस जल्दी से कपड़े ला दो। शहरबान आपा। एक बात बताऊं, फर्दी भी किसी को पसंद करता है, लेकिन इसने कभी नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? अगर सरपेल इसे बहनोई ना कहती तो कभी पता ना चलता। वाह फर्दी, क्या ये सच है? हाँ कह सकते हैं। क्या उसका कोई भाई भी है? अरे तुम लोग भी ना बेचारे फर्दी के पीछे ही पड़ गए। अब जब सब यही मौजूद हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे देती हूँ। ये लो मेरी जान, अब इसे सबसे अच्छी जगह पर लटकाना, वरना मुझे बुरा लगेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तुमने क्यों जहमत? खोल के देखो ना। अच्छा देखो तो सही, इसमें है क्या? कैसा है? अच्छा है। क्या इसे हमें नहीं दिखाओगी? हाँ तो आपा, आप तैयार हैं? मेकअप हो गया आपका? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं तो बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। ऐसा लग रहा है कि पिछले 50 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी मैं। आपा आप जानती नहीं कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत। चलें आपा, आप तैयार हैं? चलें, अब आप अपने कपड़े चेंज करें, मैं बाहर जाके सबको बता देती हूँ। ठीक है। सुनो मेरी बात, शहरबान आपा बिल्कुल रेडी हैं, जाके जगह तैयार कर लो। ठीक है, हम आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी। मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। चलो आओ सरपिल, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। और मैं जाकर पापा को बताता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। चलो आ जाओ, आ जाओ। समझ नहीं आ रहा अम्मी आखिर क्या कर रही है। अरे दरिया रुक जाओ। कोई कह रहा है कि वो अपने भाई के साथ है, कोई कह रहा है कि वो भाई है। ये सब कुछ क्या है दरिया? सरपिल देखो, मैं तुम्हें बाद में हर चीज तफसील से बता दूंगी, लेकिन खुदा के लिए अभी कोई सवाल मत करो मुझसे। तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया है दरिया, मैं बहुत बुरी तरह से उलझ गई हूँ। खैर ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सरपिल अभी सब कुछ उलझा हुआ है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ, कॉल करूंगी मैं। हाँ जानती हूँ कि तुम मुझे कॉल करोगी। रुको, तुम्हारा गिफ्ट वाकई बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खैर जा रही हूँ, फोन जरूर करना। तो जी नाजरीन, अब आप देखेंगे हमारे मोहल्ले की शान जहान भाई का बचपन का पसंदीदा गाना, वो भी बराह रास्त। तो आप सब दिल थाम के बैठिए, पेश है शहरबान आंटी और सफेद तितलियां। Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu.
बार और, एक बार और, एक बार और। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। हाँ एक बात और, चीफ का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में थे कि हम मीटिंग में नहीं पहुंच सके। मुझे कैसे पता होता, मुझे कुछ नहीं मालूम था इस बारे में, लेकिन मजा आया ना। हाँ तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, माफ कर दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यानी आपके साथ वक्त गुजारना हर काम से अच्छा है। मुझे अब चलना चाहिए। शहरबान आंटी को मेरा सलाम कह दीजिएगा। जरूर, वो शायद सो गई हैं, थक गई होंगी। चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है। शब बखैर। शब बखैर। हम जेहान को पुलिस स्टेशन जाने से रोकने में कामयाब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कल वो पुलिस स्टेशन नहीं सीधा इवेंट में जाएगा। हाँ भाई, कपड़े और बैग दोनों बिल्कुल तैयार हैं। अब क्योंकि जहान ने खुद हमें दावा दी है तो हमारी तलाशी भी नहीं होगी। मेरी बात सुनो, सबसे अहम जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक गलती हुई नहीं और सब पकड़े। भाई अब बेफिक्र हो जाए, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हमने तैयारी बहुत अच्छे से की है। भाई अब हम सेरेमनी के बाद सेलिब्रेशन करेंगे, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। हम माशूका और शहरबान को अपने टेबल पर बिठाएंगे ताकि जिहान हमारे साथ रहे और कहीं भी ना जाए। बहुत खूब। भाई मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर जेहान ने पूछ लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं तो क्या कहेंगे उससे? हम कह देंगे कि तुम्हें एक जरूरी काम याद आ गया है। भाई जब झूठ बोलते वक्त ज्यादा डिटेल देते हो तो मतलब तुम और फंस रहे होते हो। छोटी बात करो, सीधी बात करो। यानी कि तुम उस्तादों के उस्ताद को ये सिखा रही हो कि झूठ कैसे बोलना है। दरिया, अब जल्दी से तुम पुलिस स्टेशन का नक्शा खोलो। भाई इस पेज को बंद करते वक्त एरर आ गया था और अब खुल भी नहीं मैं रहा। देखता हूँ। अरे लड़के क्या कर रहे हो, इतनी जोर से मारते हैं कोई? भाई सच कहूँ ये तो बहादुर की उंगली से ही चलता है। उस दिन भी मैं काम कर रहा था तो ये ऐसे अचानक रुक गया, एक पेज नहीं खोल सका मैं। पता नहीं कौन सा पेज था, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। अरे ये क्या तुमने लगा रखा है? मैं तो बस शर्ट लगाने वाली साइट खोल रहा था। मुझे पता है वो टिप्स, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था। ये काम हमें नहीं आता तो नहीं करना चाहिए। मैं बहादुर को फोन करता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। इसका प्रिंट आउट घर पे मौजूद है, वही देख लेंगे। चलो, हमें देर हो रही है अभी। अच्छा सुनो, इसके पीछे एक बटन है, उसे बंद करना मत भूलना, ठीक है? कौन सा बटन? कांदेमीर, कांदेमीर। मुझे पूरा यकीन है कि वो पैसों वाला संदूक यही है, लेकिन तुम मुझे ये चीनी चालें चल के बेवकूफ नहीं बना सकते। कांदेमीर, मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। सुनो बेटा, अंदर जाते ही खाने पे लग जाना, बैल की तरह टूट पड़ना। वैसे भी ये काम तुम सबसे अच्छा करते हो। चलो शानली, हम निकल रहे हैं। चलो, खुदा हाफिज। बाबा शायद वो आ रहे हैं। ओ, हम अंदर आ ही रहे थे लेकिन आप में से कोई नजर नहीं आ रहा था। हम दफ्तर में थे, रेस्टोरेंट के कुछ मामला देख रहे थे। अच्छा, दफ्तर भी है। हाँ, जाहिर सी बात है, आदमी काम कहाँ करता है? दफ्तर में ही ना। आखिर बावर्ची खाने में तो बैठकर नोट नहीं गिने जाते। खैरियत है हयाती भाई? आज आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? मेरे प्यारे कार्लोस, हम तो घर में आराम से बैठे थे कि अचानक मेरा चाइनीज खाने का बहुत दिल किया। और एक बात बताऊं तुम्हें, वो बत्तखें तो मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। हयाती साहब, आपने कभी चाइनीज खाना खाया है? नहीं खाया, लेकिन सोचा मैंने आज तक चाइनीज खाना क्यों नहीं खाया। सोच के हैरान होता हूँ मैं कि दुनिया में 2 अरब चीनी हैं और सबके सब यही खाना खाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जरूर कोई खास बात होगी, जभी तो सब मजे से खाते हैं। जैसे ही मैंने चाइनीज का जिक्र किया तो बच्चे का भी दिल ललचा गया। मैंने कहा चलो आज पड़ोसियों के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। लेकिन बाबा, आपने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे इस नालायक को तो देखो जरा। मैं इससे चीन की बात करता हूँ और ये कुछ और ही समझ लेता है। इसकी अकल तो जैसे 3 साल के बच्चे जितनी है। जो भी सीखा है भूल गया है ये। हयाती साहब, माजरत के साथ किचन बंद हो चुका है, अगर आप पहले आ जाते। मगर शानली भाई तो अभी तक किचन के अंदर ही है। हाँ, वो सफाई कर रहा है ना, इसलिए। अभी आप उसे सलाम कहेंगे ना तो वो ओए होए कहेगा। बड़ा मज़ाहिया आदमी है। अस्सलाम वालेकुम शानली भाई। हो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे फिर तुम हमें सारा दिन ओए होए क्यों कहते रहते हो? खैर हयाती साहब, हमें एक जरूरी काम से जाना है। हयाती साहब और गयासुद्दीन, अगली बार से ही, अभी हम बंद कर रहे हैं। हाँ चलो फिर। गुलू शायद हमारा इंतजार कर रही होगी। इतने इंतजामात कर लिए होंगे उसने। हो, ये क्या हो गया?
ये तो कुछ काम नहीं कर रहा। क्या किया है तुमने? क्या दबाया है? मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई बटन दबाया है। उफ। तो फिर क्या ये खुद ब खुद हो गया? फर्दी, मुझ पर इल्जाम लगाने से कंप्यूटर ठीक नहीं हो जाएगा। तुम खुद ही चेक कर लो। पता नहीं क्या कर दिया, मुझे कह रही हो ठीक करने का। ये क्या है? ये यहाँ क्या चिपका? क्या मिला? उसे क्या मिल गया यार? क्या मिल गया? कुछ तो बोलो। अरे क्या मिल गया? कुछ तो बोलो ना। हेलो हेलो कांदेबर भाई, मैंने बोला था कांदेबर भाई, उन्होंने वो देख लिया। उन्होंने क्या देखा बेटा? भाई और क्या देखेंगे, वो डिवाइस देख ली उन्होंने। क्या उन्होंने कहा कि कुछ डिवाइस देखी है ऐसा कुछ? ये तो नहीं बोला, लेकिन वो बोल रहे थे कि ये क्या है, ये क्या चिपका हुआ है उसके ऊपर। डिवाइस ही चिपकाई थी और क्या हो सकता है। देखो बहादुर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई और चीज भी हो सकती है। ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ क्यों चिपका हुआ है? इसे यहाँ से निकालना होगा। लकड़ी का टुकड़ा? जी भाई, वो लकड़ी का टुकड़ा। क्या कह रहे हो तुम? लकड़ी का टुकड़ा उनको चिपका हुआ मिला है। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि डिवाइस मिल गई है उन्हें। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आपका भी शुक्रिया। कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ओफ, हम तो थक कर चूर हो गए। जेहान को खुश करने के लिए बंदरों की तरह उछलते रहे। हाँ, हम थक तो जरूर गए हैं, लेकिन हमारा काम बन गया है। कम से कम हमारा मंसूबा तो कामयाब हो गया ना। एक बात बोलूं, आज जब तुमने वो लिबास पहना हुआ था तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम चोरी चोरी देख रहे थे? चोरी चोरी क्यों दिखूंगा मैं? हाँ, तुम देख रहे थे। तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हो, सब जानती हूँ मैं। दिख रहा है मुझे, तुम्हारी आंखें बताती हैं सब कुछ। तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ जाती हैं? यही सब सोचती रहती हो क्या? इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है जो तुम नहीं समझ रही। सब समझ रही हूँ मैं। तुम शुरू से ही मुझ पर डोरे डाल रहे हो और यहाँ भी तुम मुझे इसीलिए लेकर आए हो, जानती हूँ मैं। मैं तो तुम्हें ये खिलाने के लिए लाया था। तुम्हारे जहन में इस वक्त क्या चल रहा है सब पता है मुझे। वो वेबसाइट जो तुमने खोली थी वो भी देख ली थी मैंने। यारेन, मैंने शर्त लगाने वाली वेबसाइट खोली थी। हाँ, आप तो यही कहोगे। तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई, और अब भी झूठ बोल रहे हो मुझसे। वो नाइट क्लब वाली लड़की, हाँ तुम तो अब भी उससे राब्ते में हो कार्लोस। वो मेरी पुरानी दोस्तों में से एक है। छोड़ो ना इस मौजू को। कैसे छोड़ दूँ? कहाँ से आ गई अचानक से तुम्हारी ये पुरानी दोस्त? सिर्फ दोस्त नहीं है वो। ओह, क्या हो गया यारेन? छोड़ो ना ये सब बातें। देखो, हम तुम्हारी पसंदीदा चीज खाने आए हैं, वो भी कितनी अच्छी जगह पर। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं मेरी हसीना? ये कितनी हसीन रात है, हम तुम भी साथ। हाय। ये लाइन तुम्हारे लिए थी। सुनो, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। जब भी म्यूजिक बजता है मेरे अंदर का फनकार जाग जाता है। मैं क्या करूं? मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर तुम्हारा ये गाना वायरल हो जाए तो? मैं इसे इंटरनेट पर डालूंगी, फिर देखना क्या होता है। सोचो, हजारों लोग तुम्हें सुन रहे हो। क्या कहा? हजारों लोग? अगर 100 भी हो जाए ना तो बड़ी बात है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, वो बार बार सुनेंगे। मुझे फेमस नहीं होना। जैसा तुम्हारी मर्जी। शाले, कितना बेवकूफ इंसान है, पता नहीं कहाँ चला गया। दरवाजा बंद करने की क्या ही जरूरत थी उसको। यारेन, फोन उठाओ, जल्दी करो। कार्लोस को किया तुमने? हाँ, उसने भी नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ है ये लोग, क्या कर रहे होंगे। और ये शालिनी भी पता नहीं कहाँ चला गया। जब भी मैं किसी अच्छे मूड में होता हूँ ये लोग मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। अब भाई हम दोनों को अकेला देखकर ये पूछेंगे हम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। सफाइयाँ देते रहूँ। भाई मैं ये स्टूल लेके वहाँ उस तरफ जा रहा हूँ। शुक्रिया। वैसे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हारे साथ अकेले बैठना चाहता हूँ। अच्छा, अकेले बैठना है। उस तरफ नहीं, इस तरफ मुंह करके क्या कर रहे हो? देखो मुझे। अब तो मैंने तुम्हें घुमा भी लिया।
क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? देखो अब यहाँ कोई नहीं है, जरा करीब आ जाओ मेरे। तुम बहुत शरारती हो, इसलिए मैं ज्यादा करीब नहीं आ सकती तुम्हारे। तुम अगर बेकाबू हो गए तो? यारेन, हाँ अगर मैं बेकाबू हो गया ना तो हाँ तो क्या होगा? लड़की, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए घुमाया ताकि तुम समंदर की तरफ ना देखो, क्योंकि तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। क्या वाकई? तुमने मुझे इसलिए घुमाया कि मुझे चक्कर ना आए, और मैं कुछ और ही समझी। और तुम क्या समझी? तुम्हें एक कांटा भी चुभे तो दर्द मुझे होगा, मेरा दिल लहूलुहान हो जाएगा। सच कह रहा हूँ। ये जो भी कहा इसे दोबारा कहो ना। मैंने कहा मेरा दिल लहूलुहान हो जाता है। एक बात पूछूं मैं तुमसे, मुझे सच बताना, तुम्हारे इस मासूम दिल पर और तुम्हारे इस दिमाग पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है ना? हाँ, मेरे दिल और दिमाग पर अब मेरा इख्तियार नहीं। ये दोनों अब मेरी एक नहीं सुनते, सब तुम्हारा किया धरा है, समझे तुम? हाँ। कॉल नहीं उठाओगे क्या? हरगिज़ नहीं। जो फ़ोन कर रहा है वो इंतज़ार कर लेगा। मैंने भी तो कितना इंतज़ार किया है। मैं इस पल को ज़ाया नहीं करना चाहता। देखो, काट दिया ना उसने। हाँ। देखो, अब मेरा फ़ोन आ रहा है, शायद कोई बहुत ज़रूरी बात होगी। जिसने भी ये फ़ोन ईजाद किया है बेड़ा गर्क हो उसका। सच कहूँ तो मैं भी इस वक्त बात नहीं करना चाहती। कौन है? बहादुर का फ़ोन आ रहा है। ला मुझे दो। ऐसा क्या हो गया बहादुर, क्या परेशानी है तुम्हें? ये क्या बात है कार्लोस, मेरा फोन तो उठा लिया करो, मैं यहाँ बैठा परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या हर बार हम तुम्हारा फोन उठाएंगे? बोलो क्या हुआ? कार्लोस, मैं यहाँ बैठा भूख से मर रहा हूँ। कहाँ हो यार तुम लोग? मुझे कुछ ला दो वरना ऐसे मुझसे काम नहीं होगा। कार्लोस, मुझे वो सैंडविच खाना है जो मुझे पसंद है। देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी बीमारी की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। कार्लोस, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है वो बर्गर मत लेकर आना। उस बर्गर में से प्याज की बदबू आती है। मुझे वो सैंडविच ला दो जो मैं खाता हूँ। देखो बहादुर, पुरसुकून हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुको जरा, यारेन भी तुमसे यही कहेगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें बहादुर, फिक्र मत करो। हाँ, अब मैं कांदे भाई को ढूंढ कर लाता हूँ, वो भी तुमसे यही बात कहेंगे। देखो तो जरा क्या हो गया इसे, ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। दरिया ने भी मुझे फोन किया था। सब खैरियत तो होगी ना? यारेन ने भी वापस कॉल नहीं की। बहादुर के पास भी चाबी नहीं है। मैं कांदमीर भाई को कॉल करती हूँ। नहीं, भाई को फोन मत करना, वो सुनेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमारी तो मजबूरी है ना, देखना वो नाराज नहीं होंगे। मना कर दिया ना मैंने, उन्हें जानता हूँ मैं, वो ये समझेंगे मैंने जानबूझकर ये सब किया है। हाँ तो फिर हम क्या करें? क्या सुबह तक इंतजार करें उनका? दोबारा फोन करता हूँ कार्लोस को। मुझे तो लगता है कि हमें दरिया के पास जाना चाहिए। क्यों ना हम दोनों अपने बचपन में वापस चले जाएं? क्यों? हम ऐसा क्यों करेंगे? वो इसलिए कि बच्चे वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है, जो जी में आए कर गुजरते हैं। वो क्या करते हैं बताओ मुझे। मसलन जब उनका दिल किस करने को करता है तो वो कर लेते हैं। तुम करोगे? हाँ बिल्कुल। इस फोन ने तो मेरा सारा मजा ही खराब करके रख दिया है। तुम इस बात को दिल पर क्यों ले रहे हो कार्लोस? कमाल करती हूँ, मैं कैसे दिल पे ना लूँ यार। फर्दी फोन कर रहा है, उससे तो नाराज भी नहीं हो सकता। हाँ भाई, क्या हो गया तुम्हें, क्यों फोन कर रहे हो? यार कार्लोस, कम से कम फोन तो उठा लिया करो तुम मेरा। जल्दी करो, ऑफिस पहुंचो, मुझे काम है तुमसे। नहीं यार, मैं इस वक्त रेस्टोरेंट क्यों आऊँ, मैं नहीं आ रहा। कार्लोस, मैं ऑफिस के अंदर बंद हो गया हूँ, शानली ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। तुम अंदर बंद हो गए हो? कैसे? काफी देर से बंद है हम दोनों। किसके साथ? दरिया है। हाँ अच्छा ठीक है, रुको जरा, मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या कह रहा था फर्दी? वो और दरिया रेस्टोरेंट में बंद हो गए हैं। क्या वाकई? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें भी हमारी तरह अकेले वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। कुछ वक्त अकेला रहने दो उन्हें, शायद दिल की बात जबान पर आ जाए। तो तुम चाहते हो कि वो वहीं रहें? तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? साथ रहने तो अच्छा है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। नहीं, दोनों की लड़ाई नहीं हुई। कंदमीर भाई। क्या उन्होंने? क्या हुआ है? कहीं उन्हें वो सब मालूम तो नहीं हो गया? हाँ, उन्हें मालूम हो गया।
कि फर्दी ने ही जेहान को मारा था, और उन्होंने इस बात पर हम पे बहुत गुस्सा भी किया। शाबाश कार्लोस, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे, तो ये बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। बिल्कुल वही मामला है जो मलाती वाले के साथ हुआ था। पता नहीं क्या हो गया था उस दिन उन्हें। मैंने कंदाबीर भाई को पहले कभी इस तरह डांटते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा अगर यही सब चलता रहा तो मैं दरिया को वापस भेज दूंगा। वो गुस्से में बहुत डरावने हो जाते हैं। ऐसे डरावने के खौफ आता है उन्हें देख के। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पता है ना? हाँ सही कह रही हो, मेरे लिए तो वो बहुत कीमती है। चलो चले, अपना स्टूल ले आना। कितनी देर हो गई, कोई नहीं आया दरवाजा खोलने के लिए। हो सकता है कहीं चले गए हो। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें यह डर लग रहा है? परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ। तुम मेरे साथ हो यही डर है। अगर अकेला होता तो यही सोचा था मैं। बता दिया दरवाजा बंद है, फिर भी नहीं आ रहे। क्या वाकई तुम में इतना सब्र भी नहीं है? जाओ जाकर दरवाजा तोड़ दो। मुझ पर इतना गुस्सा मत करो, मुंह बंद रखो अपना। फर्दी, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, क्यों जानबूझकर ऐसा करते हो? गुस्सा करते हो मुझ पर? दरिया, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही सलूक करते हो, चिल्लाते रहते हो मुझ पर। जब मुझे लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है तभी कुछ हो जाता है। मुझे लगा था हमारे दरमियान कुछ है, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। तुमने बहुत तकलीफ दी है मुझे फर्दी, जानते हो। दिल दुखाया है मेरा। बात सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, समझ गई तुम? जानता हूं उस दिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं आना चाहता था लेकिन भाई ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। मुझे ये कहा कि तुम दरिया से हरगिज़ नहीं मिलोगे। कार्लोस भी ये बात जानता है। अगर मुझे नहीं आना होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त मना कर देता। मैंने तुम्हें मैसेज किया और कहा कि हाँ मैं शाम में आ जाऊंगा तुम्हारे पास। फिर क्यों नहीं आया, सोचा है तुमने? मगर तुमने क्या किया? तुम तो गुस्सा हो गई मुझ पर और जिहान के पास चले गई। जानती हो बहुत बुरा लगा था मुझे, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे पसंद नहीं तुम उसके पास जाओ, मगर तुमने तो एक पल नहीं सोचा और मुझे बुरा लगे इसलिए तुम चले गई उसके पास। मगर मेरी बात क्यों सुनोगी तुम? फर्दी, अपनी जिंदगी की मालिक खुद हूं मैं, और मैं जानती हूं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं, थोड़ी देर आराम करना है मुझे। हाँ बोलो बहादुर। हेलो फर्दी, कहाँ हो? मैं ऑफिस के अंदर बंद हो गया हूँ। बोलो क्या काम है तुम्हें? फर्दी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कार्लोस को भी कहा लेकिन वो कहीं निकला हुआ है। लेकिन फर्दी, तुम तो मेरे भाई हो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, करता हूँ कुछ मैं। फर्दी जल्दी ला दो वरना भूख से मेरी जान निकल जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम आराम से वहाँ बैठो, मैं करता हूँ यहाँ कुछ। और अभी मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। कैसे लोग हैं मिलजुल कर काम भी नहीं कर रहे लोग। अरे बाबा आहिस्ता चलें, कोई पीछे थोड़ी पड़ा हुआ है। तुम आखिर कैसे लड़के हो? बिल्कुल जानवरों जैसी हरकतें करते फिरते हो। एक ही वक्त में च्युइंगम चबाते हुए चल नहीं सकते तुम। तुमने तो आज मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। क्या जरूरत थी वहाँ मुंह खोलने की? सब कुछ बता दिया उन्हें। मैं क्या करता बाबा, बस मुंह से निकल गया। अब माफ कर देना मुझे। क्या कहा? माफ कर दीजिए? तुम्हारी माफी तो तुम्हारी उस गलती से भी बड़ी है। सुना तुमने? आइंदा कहीं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें अपने साथ। बाबा पैलन की कॉल आ रही है, आप अंदर चले जाएं, मैं इससे बात करके आता हूँ, ठीक है? इस पैलन का भी समझ नहीं आता मुझे कि तुम्हारे साथ क्यों है। आखिर क्या देख लिया उस बेवकूफ लड़की ने तुम्हारे अंदर? अंधी है बिल्कुल। हयाती, क्यों बच्चे पर इतना गुस्सा हो रहे हो? और खराब हो जाएगा। पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इससे बेहतर है दूसरा बच्चा पैदा कर लो। इस वक्त बाहर क्यों हो? कोई मुसीबत आई है क्या? हाँ बस भाई, मेरी जिंदगी में तो यही दोनों मुसीबतें हैं। एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ उसकी माँ। मैं तो इन दोनों से बिल्कुल तंग आ गया हूँ।
पहले तो मेरा दिल चाहा कि यतीम खाने वालों को फोन कर दूं और उनसे कहूं कि इसे आकर ले जाएं। फिर सोचा साथ में इसकी माँ को भी भेज दूं। ये अकेला वहाँ क्या करेगा, लेकिन मेरा तो नसीब ही खराब है, सिर्फ सोचता रह गया। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें इसका हाल बताता हूँ। स्टॉक मार्केट गिर गई, रेट बढ़ गए और मैं गुस्से से पागल हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सीधा मैंने सेंट्रल बैंक को फोन किया, उन्होंने उठाया ही नहीं, इसलिए मैं काफी परेशान हूँ। फिर मैं अपने दोस्तों के पास चला गया, वहाँ बैठा और थोड़ी शराब पी ली और खाने के लिए मैंने सिर्फ 3 डिशेज मंगवा ली, साथ में एक फ्रूट प्लेट भी मंगवा ली। बिल आया पूरे 300 लीरा। फिर मैं उस मैनेजर के पास गया, मैंने कहा माफ कीजिएगा, ये आपने क्या कर दिया? मैं आपसे कोई प्लॉट तो नहीं खरीद रहा जो इतना बड़ा बिल दे दिया। मैंने उनसे कहा कि एक पनीर के टुकड़े के 20 लीरा लिख दिए। फिर मैंने कहा खुदा का खौफ करो जनाब, ये क्या जुल्म कर रहे हो? मगर उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। हयाती, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तौबा तौबा। चलें सरवत भाई, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। मैं तो खबरें भी नहीं देख सकता, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। हर जगह खून और लाशें ही लाशें हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बुरी खबरें हैं। आखिर समझ नहीं आता कि हमारे इस मुल्क का क्या बनेगा। बच्चों को तो नहीं मारना था ना, बच्चों की लाशें देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। उफ, बस यही दुआ है, खुदा रहम करे हम पर। चाबी तुम्हारे पास है ना मेरी जान? अच्छा मजाक है, चाबियां मेरे पास नहीं, वो तुम्हारे पास ही थी। क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें दी थी ना। मुझे कब दी? तुम्हें ही दी थी। अरे चाबी मेरे पास ही है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, इसी बहाने तो मैंने तुम्हें जान कहा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारा नंबर अपने फोन में जान के नाम से सेव कर नहीं, लूं? बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने देख लिया, मेरे ख्याल में तो यारन ही बेहतर है। सिर्फ यारिन? हाँ। हरगिज़ नहीं, मैंने तो तुम्हारा नंबर मेरी यारिन के नाम से सेव किया हुआ है। क्या कहा? मेरी यारिन? अच्छा लगा मुझे। मेरा नंबर किस नाम से सेव है? चार्लोस। चार्लोस? हाँ। चार्लोस क्या होता है? तो क्या गलत कह दिया मैंने? के से लिखते हैं मेरा नाम, सी से नहीं। के हो या सी, कार्लोस कार्लोस ही रहेगा, चार्ली नहीं बन जाएगा। मैं कुछ भी कह सकती हूँ। कार्लोस, वैसे तुम्हारा असल नाम क्या है? तुम मजाक कर रही हो क्या? मैं वाकई भूल गई हूँ। तुम्हें मेरा असल नाम याद ही नहीं है? सच कह रही हूँ, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है। हम तुम्हें कार्लोस ही कहते हैं ना, इसीलिए। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना बुरा लग रहा है? अच्छा, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पहला हर्फ बता दो बस, मैं खुद ही सोच लूंगी। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बस भी करो कार्लोस, बता भी दो अब। कहा ना नहीं बताऊंगा। क्या अकरम? अकरम जैसा ही था ना कुछ। अकरम? ये कौन है? ये क्या नाम हुआ? तुम्हारा नाम अकरम ही है। देखो इसे, ये मुझे अकरम कह रही है। हाँ, आखिर ये बता अकरम दो है ना कौन? मुझे, अकरम हाँ, है पहले या अकरम कहा, अब अरकन? अरकन। इन दोनों में से आखिर कोई ये एक अकरम है कौन? बता दो ना मुझे कार्लोस तुमसे ऐसी मुझे। उम्मीद नहीं थी यार, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। बताओ तो जरा, अकरम बना दिया मुझे।